ये मुझे एक पॉइंटर्स का कोई इशू सुनाई दिया है और एक ब्रोकन प्लूरल्स। ठीक है, ठीक है, दोनों कर लेते हैं। सुहेब, पॉइंटर का मुझे बता दें आप क्या इशू है। पॉइंटर का तो बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन था। वो ये था कि जिस तरह पॉइंटर में हमने पढ़ा था कि अल लगता है इसके बाद फौरन बाद, ठीक है। हाँ, अब ये कहना है किताब, दिस बुक, तो हाजल किताब, ठीक है। हाँ, अगर हमने कहना दिस इज आ बुक, तो हम कह देंगे हाजा किताब, किताबुन। हम्म, हम्म, लेकिन अगर हमने इसको स्पेसिफिक बनाना हो बुक को, तो उस केस में कोई स्पेशल वो थी कि दिस इज द बुक कहना हमने, ओके। तो वो ये चीज हमने ये हमने पढ़ा हुआ है, ये मैं हमने करा पढ़ा देता हुआ है, हूँ। मुझे जी याद, बस जी जी। जेहन में नहीं आ रही थी ये चीज। अच्छा, दो तीन सेंटेंसेस यार लिखता हूँ, उसका हम बना लेंगे ना, तो फिर ये सब क्लियर हो जाएगा आपको। एक एक बना लेते हैं, दिस इज द बुक। ठीक है, फिर बना लेते हैं दिस, फिर बना लेते हैं दीज बुक्स। फिर बना लेते हैं दोज बुक्स। फिर बना लेते हैं दिस इज हिज बुक। ओके, ये तीन चार बना लेते हैं, इससे ये चीज क्लियर हो जाएगी आप। और एक सिंपल वाला जो आपको पता ही है, फॉर एग्जांपल दिस बुक और दिस इज ए बुक, ये आपको पता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे इस केस में तो बहुत सिंपल है, हाजा किताबुन। किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। दिस इज सॉरी हाजल किताबु, Rihan, where's my cupcake? हाजल किताबु, एंड द नेक्स्ट वन इज हाजा किताबुन। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। जी, दिस इज द बुक। इसको करने से पहले मैं ये करना चाहूंगा, दीज बुक्स, इसमें हेल्प कर दें मेरी। कैसे, क्या होगा दीज बुक्स, क्या होगा, कौन बता सकता है। हाउलाई, हाँ, उलाई। हाउलाई अल कुतुबु। ब्रोकन प्लूरल आएगा ना? हाँ, अल कुतुबु, अल कुतुबु। कुतुबु। अल कुतुबु, कौन कौन एग्री करता है इससे। अल कुतुबु नहीं हो सकता यार, वो हाउलाई कुतुबु। नहीं, अल क्यों नहीं होगा? ता वो नहीं तो अल लिखा तो ना। शर्त है उसकी, लेकिन नहीं, तो अल तो मुझे शर्त। मुझे बताया कि जुमला, इस इशारा, जो ये जो इशारा होता है, इस इसका इस फ्रैगमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। फोर प्रॉपर्टीज मैच होनी चाहिए, पॉइंटर और हर जैसा। एको आ रहा है बहुत ज्यादा किसी की तरफ से, तो फोर पॉइंटर्स में फोर प्रॉपर्टीज बहुत मैच एको होनी आ रहा है। चाहिए। प्रॉपर्टी मैच करनी जी, चाहिए। तो क्या वो यहाँ मैच हो रही है। प्रॉपर हैं दोनों, रफा हैं दोनों, सिंगुलर प्लूरल हैं दोनों, नाइस। और हाँ, एक फेमिनिन मैस्कुलिन नहीं, चार्ट है, एक फेमिनिन नहीं चार्ट नहीं है ना, नहीं, एक सिंगुलर फेमिनिन। फेमिनिन है। ये सॉरी, हुलाई नहीं होगा, ये ये हाजी हाजी ही ये होगा, ये हाजी हाजी ही ही कुतुबु, हाजी हाजी ही हिल कुतुबु, कुतुबु। हाजी हिल कुतुबु होगा, सॉरी। हाजी ही होगा। यहाँ पे शम्स भाई वाला पॉइंट जो ब्रोकन प्लूरल है ना, ब्रोकन वो प्लूरल अप्लाई की वजह होता से, है। हाँ जी। तो शम्स भाई, जस्ट फॉर योर रिवीजन, when you have a broken plural, that broken plural is non-human, like kitab, books. It also always takes singular feminine. A non-human broken plural is singular feminine. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पॉइंटर लगाना होगा वो सिंगुलर फेमिनिन लगाना पड़ेगा। हाजी हिल कुतुबु। हाजिही, हाजिहिल कुतुब, दीज बुक्स। अब दोज बुक्स बना दें। अ, अ, तिल तिलकल कुतुबु। तिलकल कुतुब, तिलकल 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 कुतुब। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जी, ठीक है, अब ये दो रह गए हैं, दिस इज द बुक और दिस इज हिज बुक। ये बनाते हैं अब। दिस इज द बुक, अब दिस इज अ बुक तो सबको बनाना आता है, ये ऊपर लिखा हुआ है, राइट। आपने उसको बनाने के लिए तो सिंपल यही पहले करना है, हाजा
किताबुन। अगर आप हाजा किताबुन करते हैं तो आपको पता है कि आपने दिस इज अ बुक बना लिया। अब मसला ये है कि इसका चैलेंज क्या था? इसका चैलेंज ये था कि अगर आप यहाँ अल लगा देंगे इसको द बुक बनाने के लिए, तो यू हैव एक्चुअली चेंज्ड दिस तनवीन सेंटेंस इनटू अ फ्रैगमेंट। you have made this book, right? So just putting an al is not going to give you this the book form, right? ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको क्लियर है ना? तो इसके साथ इदाफा वाला काम करेंगे फिर हम, वो नहीं, जो होल्ड ऑन सॉरी होल्ड नहीं ऑन, थी। होल्ड योर थॉट। तो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए? हमें इसके बीच में ना एक सेपरेटर चाहिए। एक सेपरेटर चाहिए जो बीच में आए और इन दोनों को अलग कर दे। और वो जो सेपरेटर होता है वो प्रोनाउन होता है। A pronoun that matches with this ism, ठीक है? That matches with this ism. ये प्रोनाउन जब आप बीच में लगाते हैं, अब अल किताब के साथ कौन सा प्रोनाउन लगना चाहिए बेस्ड ऑन इट्स नंबर एंड जेंडर? हुआ लगेगा, हुआ राइट? जी, हुआ। होम नहीं लगेगा ना, क्योंकि ये सिंगुलर हुआ मैस्कुलिन है ना? सो आपको ये सेपरेटर चाहिए। जब ये सेपरेटर आता है बीच में, तो हाजा इज हैप्पी बिकॉज देयर इज नो अल आफ्टर इट, एंड किताबु इज हैप्पी बिकॉज इट कैन कीप इट्स अल, right? लेकिन when you translate this entire phrase, you don't say this it is a book, it is a book. You don't say that. This pronoun is just a placeholder pronoun to build this grammatical structure. It is not translated. ठीक है? तो इस केस के अंदर आप इसको इस तरह ट्रांसलेट करते हैं, this is the book. So you need this pronoun in the middle to separate them out. या इस तरह आप ये द ला सकते हैं बीच में, ये वाला। ठीक ठीक है? ये स्टिल एज अ जुमला फेलियर इसमें ट्रीट होगा या नहीं होगा? दिस इज अ जुमला इसमी है, दिस जुमला इसमी। हाजा जो हो गया मुब्तदा हो गया, हाँ, हुआ अब जो है वो रफा हो जाएगा, फिर वो खबर हो जाएगा फिर। नहीं, आप हाँ। लेबलिंग तो वैसे ही कर रहे हैं, यानी आप हाजा को भी मुब्तदा कह रहे हैं, हाँ। फिर आप हुआ को भी मुब्तदा कहेंगे, फिर आप अल किताबु को खबर कहेंगे, ठीक है? ओके लेकिन when it comes to translation, you will not translate this मुब्तदा, ओके because you know the objective is to keep it separate from haza. तो फहद भाई, तो इसकी कुरान से एग्जांपल जो है वो हम लोग ले सकते हैं कि उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो ये वही है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून? नहीं, ये वो नहीं है। देखिए, आप जो एग्जांपल दे रहे हैं, आप ये दे रहे हैं ना, हुमुल, मैं आपको कुरान से एग्जांपल देता हूँ इसकी, मुफ्लिहून। Now this example is not an example of a pointer, this is a pronoun example, right? नहीं, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अच्छा, हाँ, उलाइका भी कह रहे हैं, उलाइका कह रहे हैं आप। उलाइका ला उदम में रब्बी व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जी, उलाइका, बिल्कुल। उलाई कहाँ है यार? इका, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, बिल्कुल, वेरी गुड, दिस इज द एग्जांपल। ठीक है? अब यहाँ पे ये जो हुम है, इसकी आपको नीड नहीं है, इसकी नीड सिर्फ इतनी है कि आपने एक सेंटेंस बनाना था जिसमें द सक्सेसफुल वंस आना चाहिए। दोज आर द सक्सेसफुल वंस। ठीक है? अब आप दोज आर सक्सेसफुल वंस तो बना सकते हैं बाय जस्ट सेइंग मुफ्लिहून, बट आपको जब अल लगाना है तो यू नीड टू फाइंड अ वे टू सेपरेट द पॉइंटर विद फ्रॉम द इसम, and you need to introduce this pronoun that separates, and this pronoun matches with this ism in number and gender. Perfect, good example शम्स भाई, यही एग्जांपल है। ठीक है? एक काम और होता है, आपने देखा होगा कुरान में अक्सर ये लिखा होता है, आपने देखा होगा ज़ालिका अल फौजु अल कबीर, ज़ालिका अल फौजुल कबीर, ये भी आपको अक्सर नजर आएगा कुरान में। ठीक है? अब अगर अब फौज होता है सक्सेस, कबीर होता है बिग या ग्रेट। ठीक है? अगर मैं इसको लिटरल ट्रांसलेट करूं, यहां पे ये बनेगा दैट ग्रेट सक्सेस।
ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह करके देख रहा हूं। लेकिन जब आप इसको कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे ना, ये आयत उस वक्त आती है नॉर्मली आपके सामने जब अल्लाह ताला ने पीछे एक अचीवमेंट की बात की होती है कि जो ये करेगा, जो ये करेगा, जो ये करेगा, देन दैट इज अ ग्रेट सक्सेस। ठीक है, अब उस कॉन्टेक्स्ट में जो आप देखेंगे ना, तो आपको अंदाजा होगा कि दैट ग्रेट सक्सेस इज नॉट मेकिंग सेंस। इट शुड बी दैट इज अ ग्रेट सक्सेस, should be that is a great success, that is the great success। और ये अगर मैं लेकिन यहाँ पे तो फिर सेंटेंस वो सुनिए, change सुनिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाता है। hold on, let me finish। तो ये जो सिचुएशन है ना, ट्रांसलेशन में इसको ऐसे ट्रांसलेट किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता। उसकी रीजन आज बता रहा हूं मैं आपको। उसकी रीजन ये होती है कि इनके दरमियान में जो मैंने आपको कहा है प्रोनाउन, वो होता है, हुआ लिखा हुआ है इधर, ठीक है, बट व्हेन हुआ इज सो ऑब्वियस देन दे टेंड टू स्किप इट। ठीक है, अब ये हुआ ग्रामेटिकली इसमें है, पर उसको ओमिट कर दिया जाता है व्हेन यू राइट इट। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ग्रामेरियंस हैं वो उसको ट्रांसलेट इसी तरह करते हैं, लेकिन अरबिक में आपको लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा होता। तो एक नाइफ स्टूडेंट कहेगा ओ ये तो फ्रैगमेंट बन गया, लेकिन एक्चुअली वो फ्रैगमेंट नहीं होता, क्योंकि आप फ्रैगमेंट बनाएंगे आप उसकी मीनिंग को ही फिट इन नहीं कर पाएंगे कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, बिकॉज दैट ग्रेट सक्सेस वुडंट बी मेकिंग सिमेंटिक सेंस एंड दैट इज द ग्रेट सक्सेस वुड बी मेकिंग सेंस। तो ये हुआ जो होता है इसको हज़फ कहते हैं। हज़फ मींस इट इज हिडन, बट देयर इज हुआ देयर। ठीक है, तो कभी आपको कुरान में नजर आए ज़ालिकल फौजुल कबीर, सो दैट इज द ग्रेट सक्सेस बिकॉज देयर इज अ हुआ देयर, बट उसको हाइड कर दिया गया। ठीक है, ये दो तीन ये एज केसेस है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट क्लियर है कि द को प्रॉपर कैसे बनाया जाएगा इस खबर को, बीच में प्रोनाउन लगा के जो कि इसम से मैच करता हो। क्लियर है ये पॉइंट? यस शम्स भाई आपको भी क्लियर है? जी सर। जी वकास भाई कुछ कह रहे हैं? इसमें एक एग्जांपल और भी है ना, वो जो एक आयत है कुरान की, सुम्मा और असनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना, तो उसमें आखिर में जो आता है ना ज़ालिका हुवल फ़द्लुल कबीर, जैसे आपने भी याद किया तो उसमें है ये ज़ालिका, लिख लेते हैं यहाँ पे, ज़ालिका हुवल फ़द्लुल कबीर, वल फद्लुल कबीर। जी यही एग्जांपल है जो अभी आपने यूज किया, तो जी इसमें हुआ समटाइम नहीं भी होता है, यूज भी हो भी सकता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, यहाँ पे इसको एविडेंट किया हुआ है। ठीक है, दैट इज अ ग्रेट रिवॉर्ड, बेसिकली दैट इज अ ग्रेट रिवॉर्ड। अगर आप इसको लिटरल ट्रांसलेट करेंगे, दैट इज इट इज द ग्रेट रिवॉर्ड, वोंट मेक सेंस। ये हुआ सिर्फ प्लेस होल्डर है, बिकॉज आपने खबर को पॉइंटर मुब्तदा के साथ प्रॉपर बनाना है। इसको यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा। दैट इज द ग्रेट रिवॉर्ड। ठीक है जी, गुड, वेरी गुड, गुड एग्जांपल्स। और लास्ट रह गया ये वाला पॉइंट, दिस इज हिज बुक। हुआ नहीं, ये सॉरी, हाजा हाजा हाजल किताबुहु, सॉरी हाजल किताबुहु। हाजल किताबुहु। ओके, अगर हम हाजल किताबुहु लिख रहे हैं कि मसला है, हाँ इसमें हाँ, क्या मसला है? ये इदाफा बनता है और इदाफा में आप अल नहीं लगा सकते, इसलिए इस केस में हम लोग हाजा को इसके बाद मूव कर देंगे। ये इदाफा में हम सिंपल इसको मूव कर देते हैं आगे। जी, अब इसका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन क्लेरिफाई कर देता हूं। आपने लिखना है दिस इज हिज बुक। ठीक है, so you are actually making a jumla ismiya, so you need an invisible is, and if you put an al after haza, you are not making a jumla ismiya, you're making a fragment. That's one problem. ठीक है, the second problem, आपने his book बनाना है। his book में मुदाफ अल नहीं ले सकता,
राइट। आपने यहाँ किताब के ऊपर अल लगा दिया तो मुदाफ भी नहीं बना, राइट। सो दैट इज द प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, आपको बेसिकली करना ये है, आपको इस अल की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो किताबुहु वुड मीन हिज बुक, यू हैव टू कीप इट लाइक दैट। अगर आप सिर्फ अल हटा देते हैं तो बनता है दिस इज हिज बुक, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, दिस इज हिज बुक। ये आपने बना दिया, डन। अब चैलेंज कहां पे आएगा? चैलेंज आएगा फ्रेगमेंट में, दिस हिज बुक ऑफ हिज, बुक ऑफ हिज, ठीक है। दिस बुक ऑफ हिज, या मैं कह दूं दिस हाउस, इसको कह दो दिस बुक ऑफ लेट्स से इब्राहिम, ठीक है। इस तरह कन्वीनियंट लगेगा, दिस बुक ऑफ इब्राहिम। अब इसके अंदर मैं हाजा लगाऊंगा वैसे ही। बुक ऑफ इब्राहिम मुझे पता है इसी तरह लिखा जाएगा, किताबु और इब्राहिमू और इब्राहिमी, इब्राहिमा। इब्राहिमा होगा क्योंकि इसीलिए अटेम्प्ट में जाके सही किया, पार्शली फ्लेक्सिबल। सारे स्टेटस बोलने के बाद एक ही बचा था। एक तो लग गया निशाने पे। कोई तो लग जाएगा। ये तो जैसे इंडिया मिसाइल मार रहे हैं वैसे आप इस पे स्टेटस मार रहे हैं। एक तो लग ही जाएगा। कोई तो लगेगा। किताबु इब्राहिम, ठीक है, बुक ऑफ इब्राहिम। अब अगर आप ये कर देंगे तो आप कहते हैं जी दिस इज द बुक ऑफ इब्राहिम। आपने ये बनाया बेसिकली। नहीं, दिस इज द बुक नहीं होगा, क्योंकि द होगा ना, क्योंकि इब्राहिम इज प्रॉपर है ना, प्रॉपर है, प्रॉपर है ना। दिस इज द बुक ऑफ इब्राहिम ये बना दिया आपने, लेकिन दिस बुक ऑफ इब्राहिम नहीं बनाया। और उसको बनाने के लिए अगर मैं यहाँ अल लगा दूंगा तो मुदाफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ पॉइंटर को उठा के एंड पे कर दिया जाता है, दैट्स इट। किताबु इब्राहिम हाजा। जब आपको सब सॉरी, अपॉलॉजीज, मुझे फोन आ गया था बीच में, प्लीज ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अगर आप इसको हाजा किताबु इब्राहिम रखते हैं तो आपने बेसिकली एक सेंटेंस बनाया है, दिस इज द बुक ऑफ इब्राहिम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक इनविजिबल इज है। हमें बनाना ये नहीं है, हमें बनाना है दिस बुक ऑफ इब्राहिम, राइट जी। ठीक। दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अगर मैं यहाँ पे अल लगा देता हूँ, इसको यहाँ पे मैं अल लगा देता हूँ दिस बुक, इसको फ्रैगमेंट बनाने के लिए, तो मैंने मुदाफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, बिकॉज इट कैन नॉट टेक अल, राइट। तो द ओनली सोल्यूशन आई एम लेफ्ट विद इज टू मूव द पॉइंटर इन द एंड। जब मैं पॉइंटर को एंड में मूव कर दूं और इदाफा उससे पहले आ रहा हो, तो आप यूं समझ लीजिए कि ये पॉइंटर इस इदाफा को पॉइंट कर रहा है। इनमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। पॉइंटर फ्रैगमेंट में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं होता। तो पॉइंटर राइट आफ्टर इदाफा अगर आ रहा है तो इट्स लाइकली कि दिस पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द इदाफा, दिस बुक ऑफ इब्राहिम, ठीक है। पॉइंटर को एंड पे ले गए बस जी। ये बहुत ज्यादा नहीं है केसेस। मिन मक्का तू रसूलुन, ये वो वाला एग्जांपल नहीं है बेसिकली। नहीं, वो तो मौसूफ सिफा टाइप के केस में थी ना। तो अगर ये होता दिस इज द बुक ऑफ इब्राहिम, वो ये जो हमने ये बनाया है, दिस इज हिज बुक, दिस इज द ग्रेट सक्सेस बनाया था ना जी। तो अगर इसी तरह होता हाजा दिस, आप लोग बताएं मुझे, दिस इज द बुक ऑफ इब्राहिम, दिस हो जाएगा हाजा, दिस इज द बुक, किताबु इब्राहिम। इसको पहले उसमें लिख लें, हाजा किताबु इब्राहिम। पहले तो ये लिख दिया ना मैंने, हाजा किताबु इब्राहिम, ठीक है। हाजा किताबु इब्राहिम, ये दिस इज द बुक हो गया जी। ये है दिस इज द बुक ऑफ इब्राहिम, ठीक है वकास भाई जी, ठीक हो गया जी। लेकिन इसमें हमें बीच में प्रोनाउन नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी खबर विदाउट एन अल प्रॉपर हो गई है, खुद ही से अल हो गई है जी, ठीक है। प्रोनाउन उस वक्त चाहिए जब अल लगाना हो, ठीक है ना। ये प्रॉपर इस तरह होगी बिकॉज़ ऑफ इब्राहिम इज प्रॉपर, राइट, बिकॉज़ इब्राहिम इज प्रॉपर। अगर इसमें से हम इब्राहिम निकालते हैं और लिखते हैं दिस इज द बुक, तो हम कर देंगे हाजा हुवल किताब, ऐसे ही जी, जो हमने यहाँ पे किया, ये आप पहले किया था, ठीक है, जी, क्लियर, जज़ाकल्लाह। ठीक है।
तो दिस इज पॉइंटर्स। अगर आपको ये समझ आ गया, बाकी पॉइंटर फ्रैगमेंट्स आर प्रीटी सिंपल। तो ब्रोकन प्लूरल पे मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ। आई विल गिव यू अ क्विक समरी। ब्रोकन प्लूरल्स, ब्रोकन प्लूरल्स पे हमने 2-3 चीजें कही थी। हमने कहा था दे लुक सिंगुलर, ठीक है, बट दे मीन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल को डिटेक्ट करने के लिए आपको मीनिंग का पता होना जरूरी होता है, अदरवाइज यू कैन नॉट डिटेक्ट इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूं एक वर्ड जुनूदुन। जुनूदुन, किसी को मीनिंग पता है इसका अभी यहाँ क्लास में? आर्मी, आर्मीज। अगर आपको पता है इसका मतलब आर्मीज है, which is true, then you would know this is broken plural. If you don't know the meaning, it looks like Muslimun, right? So broken plural के लिए जरूरी है कि आपको मीनिंग पता हो, और जहां पे मीनिंग की जरूरत है आई विल गिव यू द मीनिंग्स इंशाल्लाह, ठीक है, और ओवर टाइम आप अपनी वोकैबुलरी बिल्ड कर लेंगे। सो वंस यू फाइंड अ सिचुएशन लाइक दिस कि जहां पे वर्ड लुक्स लाइक अ सिंगुलर एंड मीन्स प्लूरल, वहां पे 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इज इट ह्यूमन और इज इट नॉन ह्यूमन। फादर एक चीज थी, यानी ब्रोकन प्लूरल में कोई ऐसा वो नहीं है कि तनवीन नहीं ले सकता, तनवीन वो उसी तरह से सिंगुलर की तरह ले सकता है, ठीक है। हाँ, ब्रोकन प्लूरल एक नॉर्मल इस्म की तरह ऑपरेट कर सकता है। ठीक है। कुछ ब्रोकन प्लूरल पार्टली फ्लेक्सिबल भी होते हैं, कुछ फुली फ्लेक्सिबल होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल भी होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अंबिया, अंबिया इज अ ब्रोकन प्लूरल दैट इज नॉन फ्लेक्सिबल। ठीक हो गया, ठीक हो गया मुस्तफा। ये फिर करेक्शन है जो पिछले वो हफ्ते डिस्कस किया था उसकी। अंबिया फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो अलिफ पे एंड होता है, इट्स नॉन फ्लेक्सिबल। ठीक। ह्यूमन का मतलब है एनी ब्रोकन प्लूरल जो कि दैट मींस आइदर एंजल्स, जिन्स, और ह्यूमंस, पीपल, मैनकाइंड, ठीक है। नॉन ह्यूमन एवरीथिंग एल्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, ओके। ऑल्दो कि आप उनको इंटेलिजेंट बीइंग समझते हैं इस दुनिया में, लेकिन ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से उनको नॉन ह्यूमन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो एनीथिंग एल्स इज नॉन ह्यूमन। तो अगर आपको किताब का प्लूरल कुतुबुन बताया जाए तो दिस इज अ ब्रोकन प्लूरल। अगर आपको रसूल का प्लूरल रुसुलुन बताया जाए, इट्स अ ब्रोकन प्लूरल, ठीक है। अगर आपको कल्ब का प्लूरल कुलूबुन बताया जाए, इट्स अ ब्रोकन प्लूरल, कुलूबुन। अब इसमें अगर आप एनालाइज करें, कुतुबुन एंड कुलूबुन, कुलूबुन, ये जो है दे आर नॉन ह्यूमंस, they do not fall in the category of angels, jinns or humans, ठीक है। although कुलूब जो है it's part of human body but still, तो इनको आप हमेशा नॉन ह्यूमन मार्क करेंगे। जबकि रसूलुन जो है दैट इज अ ह्यूमन, ठीक है, आप इसको ह्यूमन कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके ऊपर डिसाइड किया जाता है कि नंबर और जेंडर क्या लगना है, नंबर और जेंडर क्या लगना है। अब उसके अंदर एक छोटा सा की पॉइंट ये है कि एवरी ब्रोकन प्लूरल कैन बी असाइंड सिंगुलर एंड फेमिनिन, एवरी, regardless it is human or non-human, you can assign it singular feminine. अगर आप इन तीनों को सिंगुलर फेमिनिन असाइन कर लें, you're correct, ठीक है। लेकिन कुरान में जो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स हैं उनको दूसरे जेंडर्स भी असाइन किए जाते हैं। जो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स हैं उनको रियलिटी के हिसाब से जेंडर्स भी असाइन किए जाते हैं। जैसे रसूल जो है they were all masculines, right? So rusulun can get a 3 plus masculine, plural masculine number and gender, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। अरबी का लफ्ज है अमराअतुन, आई थिंक इसी तरह लिखते हैं अमराअतुन। अमराअतुन मींस woman, which is
singular feminine. It's not a broken plural, it's just a normal singular ism. But इसका जो plural है वो आपको ज्यादा पता होगा, वो है निसाउन. ये वर्ड आपने काफी पढ़ा होगा. निसाउन means woman. Right? Now this is a broken plural. अब इसको आप singular feminine भी assign कर सकते हैं because it's a broken plural. But the fact it is human broken plural, you can also assign it plural and feminine, because which is the real gender and the real number. इसी तरह रसूलन के अंदर आप उसको सिंगुलर फेमिनिन भी असाइन कर सकते हैं और प्लूरल मैस्कुलिन भी असाइन कर सकते हैं. यहां तक क्लियर शम्स भाई? इज इट हेल्पिंग? जी जी. एक और लास्ट पॉइंट बताता हूं इसमें आपको, फिर चला वी आर ओवर रनिंग. जो मैस्कुलिन मुस्लिम चार्ट है सर आपके पास, मैस्कुलिन मुस्लिम चार्ट, उस मुस्लिम चार्ट के अंदर जितने भी प्लूरल्स आते हैं वो मेजॉरिटी नॉर्मल प्लूरल्स ही होंगे. वो ह्यूमन, वो सारा मुस्लिम चार्ट ह्यूमन, एंजल्स और जिन्स इनको रिप्रेजेंट करेगा मेजॉरिटी. जो नॉन ह्यूमन प्लूरल होता है वो जनरली फेमिनिन चार्ट में ज्यादा एग्जिस्ट करता है. मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा समावात, स्काइस. अब ये नॉन ह्यूमन प्लूरल है एंड इट इज नॉट अ ब्रोकन प्लूरल. लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो भी नॉन ह्यूमन प्लूरल्स हैं, कहाँ पे मैंने कहा था, somewhere here, every broken plural can be assigned singular feminine, and that goes true for non-human plurals too. Can be ये assigned. काफी बड़ी कंफ्यूजन थी ये हमें पिछले हफ्ते डिस्कशन पे ना जी. क्योंकि हमें इसके एग्जांपल का नहीं पता चला था, लेकिन अब ठीक है. यानी जी. अगर नॉन ह्यूमन है और जी. ब्रोकन नहीं भी है, जी. उसको भी हम सिंगल एफ असाइन जी. कर सकते आप यूं समझ लें कि जो फेमिनिन मुस्लिम चार्ट का प्लूरल कॉलम है ना, उसमें जो हम्म, भी नॉन ह्यूमन मैप होता है ठीक है. उसको आप सिंगुलर फेमिनिन भी असाइन कर सकते हैं और उसको आप नॉर्मल 3+ फेमिनिन भी असाइन कर उसमें सकते ऑप्शन है हमारे पास दोनों तरह से. हैं. उसमें दोनों का ऑप्शन है आपके पास. ठीक है, ठीक है. ठीक है. तो दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, क्योंकि वो ब्रोकन नहीं होते, वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन ठीक. उनको सिंगुलर फेमिनिन भी असाइन किया जा सकता है. और ये वाला पॉइंट है जो कि सबसे कंफ्यूजिंग होता है ब्रोकन प्लूरल्स के अंदर. ठीक है. डज दैट हेल्प? समाज जो है वो isn't नहीं. अच्छा, मुझे लगा कि समा, हाँ समा है ना, एज अरब सेड सो, बस हाँ बिल्कुल. singular लेकिन feminine होगा ना. वो प्लूरल नहीं है, वो तो सिंगुलर है समा. उसका जेंडर फेमिनिन है because of the Arab set. So we're not talking about number there. अब समाउन, समाअन, समाइन, समाआनी, समाइनी, समाइनी, समावातुन, समावातिन, समावातिन. Right? सही. And that's it with the broken plural. Shams bhai, does that help? Anything जी भाई, जी specific? पास भाई, नहीं नहीं बहुत ज्यादा ठीक है. थैंक यू. ठीक है, सही है. तो नेक्स्ट वीक के लिए और बाहर 3 वर्ड्स जी. यार, अन्नास, हाँ. कौम, नास और कर्ण. 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 कौमुन, नासुन, कर्नुन. Nation, people, generations. ओके. इसको पीपल भी कहते हैं, मैनकाइंड भी कहते हैं कई दफा. कर्नन इज जनरेशन. ठीक है. और ये बस्ती के लिए भी वर्ड यूज होता है कर्नून, बस्ती होता हो, आई एम श्योर होता होगा, मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं. Okay. मुझे, मेरे ज़हन में नहीं है ऑन टॉप ऑफ माइंड. ठीक है. अब इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल, ये नाम है, आपको ये नाम पता होगा. हजरत उवैस कार्नी. नहीं. अच्छा. जुल्करनैन, कर्नून, कर्नन, कर्निन, कर्नानी, कर्नैनी, कर्नैनी. राइट. जू आपने पढ़ा हुआ है, एक स्पेशल इसम है. जूजाजी. Zuzazi always comes as mudaf. हम्म, ठीक है. It's possessor of generations. Right? Zulkarnain.
इससे आपको कर्म याद रहेगा अगर आप इस नाम को याद रख लें। सही। अच्छा फहद, तो इसका मतलब है फिर कुल औज़ रब्बिन नास के अंदर जो है उसके अंदर हम नास को ऐसा सिंगुलर फेमिनिन या सिंगुलर जो है सॉरी नॉट सिंगुलर प्लूरल फेमिनिन भी नहीं Plural masculine. मैस्कुलिन, Plural क्योंकि masculine, ये sorry. तीनों हमेशा वो मैस्कुलिन रहेंगे। They are always masculine and plural. यस ठीक है, इस तरह के और भी हैं, इस तरह के और भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 3 ही है। जैसे वो होता है फैमिली को क्या कहते हैं, अहल कहते हैं फैमिली को शायद। इस तरह के और भी हैं, यानी जो कि कलेक्टिव नाउन्स हैं, अरबी में यूज होते हैं। हमने 3 किए थे क्योंकि ये काफी कॉमनली यूज्ड है कुरान में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वीक का प्लान इंटैक्ट है जी इंशाल्लाह। पेपर का फॉर्मेट तो बता दीजिएगा फाद भाई। बॉस, ऑनलाइन होगा, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स टाइप का मैं आपको दूंगा कुछ एक्सेस। ठीक है, तो हर कोई बस अपने इंडिपेंडेंटली इसको सॉल्व करेगा। आपको पेपर बनाने में मेरी हेल्प चाहिए हो तो बता दीजिएगा। पेपर है नहीं, डिजिटल है सब कुछ। आपको इंशाल्लाह कोई फॉर्म बनाने में मदद चाहिए हो तो मुझसे लिव। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया नहीं हूँ मैं, कहीं और जाके चलाओ। उस दिन का ना एक और लिंक बना लेते हैं हम लोग, इधर म्यूट करके ना उधर हम लोग डिस्कशन चालू कर लेंगे साथ। भाई फिर एक ही सवाल होगा फिर। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फाद भाई, जज़ाकल्लाह। ठीक है, हमें भी इंटीग्रेटेड एआई एजेंट बनाना पड़ेगा। चाइना से कांटेक्ट करते हैं मुस्तफा भाई हमारे। चलो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।